नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 16 जुलाई दिन शुक्रवार। मैं प्रिया। आज के मुख्य समाचार। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा छोटी सोच के लोग यूपी कैसे संभालेंगे। और आपके उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। ये दीगर बात है कि उनके पिताजी ने वो वैक्सीन लगाई और अपने पिताजी के लगाने के बाद बेटे राम भी तैयार हो गए। कांग्रेस छोड़ने वालों पर राहुल गांधी का निशाना। बोले डरने वाले बीजेपी में जाएं, सिर्फ निडर लोगों का कांग्रेस में स्वागत है। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ। योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सपा नेता बोले अगली बार सत्ता में आएंगे तो हम बताएंगे गुंडाई क्या होती है। अगर हम लोग गुंडाई पर जिस दिन उतर आए तो क्या हाल होगा। हम लोग 15 में से 16 सीट पाएंगे। प्रियंका गांधी ने संभाली मिशन 2022 की कमान। लखनऊ पहुंचकर जंगल राज के खिलाफ दिया मौन धरना। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा 5 सितंबर को बुलाई है बड़ी पंचायत। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है। आगे का निर्णय उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को बिताएंगे। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन चल रहा है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाई तो वहीं हमारे देश के कुछ मंदबुद्धि नेता वैक्सीन के विरोध में बयान देते थे। मैं कई बार देखिए, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे मालूम है, इतिहास के पन्नों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की दवा जब सारी दुनिया में पहुंच गई तब भारत में आई। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जब सारी दुनिया से समाप्त हो गया था तो भारत में आया और देने वालों ने कहा था हाँ अब हम लोग तो सफिशिएंट हो गए, आप भारतवासी इसका उपयोग करें। मुझे याद है पल्स पोलियो भी तब पहुंचा था जब दुनिया पोलियो मुक्त हो चुकी थी, तब भारत में पोलियो का अभियान चला था। यह है कांग्रेस की देन। और वो भी पल्स पोलियो का अभियान तब चला जब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने तो दिल्ली में वो कार्यक्रम चला था जो बाद में दुनिया का कार्यक्रम बना। यह है ऐतिहासिक सच्चाई। लेकिन यहां एक प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कोरोना मार्च और फरवरी में आया पिछले साल और अप्रैल महीना में उन्होंने टास्क फोर्स बना करके कोरोना की वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया। और पहली बार भारत 9 महीने में एक नहीं 2 कोरोना की वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में तैयार होकर के खड़ी हुई। ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने वैक्सीन बनाई, लेकिन जहां वैक्सीन बनाई, उजाला दिया, नई उम्मीद भारत के 130 करोड़ की जनता को एक नया गौरव प्रदान किया, वहीं हमारे देश के कुछ नेता जिनकी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि क्या जवाब दे रही थी। वो कह रहे थे ये वैक्सीनेशन, ये वी आर नॉट, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज समथिंग लाइक रैट्स। हमें उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। वी आर नॉट पिग्मीज, वी आर नॉट गिनी पिग्स। ये शब्दावली नेताओं ने पैदा की और ये भी कहा कि इसका 3rd ट्रायल नहीं हुआ है। यह भी कहा कि हमको मौत के साए में मत धकेलो। ये काम भारत के विपक्ष के नेताओं ने और आपके उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। ये दीगर बात है कि उनके पिताजी ने वो वैक्सीन लगाई और अपने पिताजी के लगाने के बाद बेटे राम भी तैयार हो गए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने ऐसे वक्तव्य दे करके अपना स्तर बताया है, किसी और का स्तर नहीं बताया।
इनके चश्मे और इनका फ्रेम कितना छोटा है कि एक प्रधानमंत्री भारत के उद्यमियों को प्रेरित करता है, भारत की पूरी ताकत लगाता है, आर्थिक रूप से पूरी ताकत देता है कि भारत अपना वैक्सीन बनाए और 130 करोड़ की जनता के लिए जनवरी 16 को वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और एक तरफ एक नेता वो बीजेपी की वैक्सीन बताता है। यह उन नेताओं के स्तर को प्रतिलक्षित करता है जिनकी इतनी छोटी सोच हो, वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभालेंगे। जो उत्तर प्रदेश, जो देश को दिशा देने वाला प्रदेश है, उसके नेता बनने का मन में इच्छा पालते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, आगे भी देगी। इस बात को उनसे बताना चाहता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया सेल के लिए नियुक्त किए गए वॉलंटियर्स को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डरने वाले बीजेपी में जाएं। बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। जो निडर लोग हैं वह हमारे साथ हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं। उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव में धनडाली के आरोप के साथ ही किसानों, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों पर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को प्रदर्शन किया था। इसी दौरान कटरा विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक राजेश यादव ने योगी सरकार को धमकी दे डाली है। राजेश यादव ने कहा कि हम गुंडाई पर आए तो जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ 16 ब्लॉक प्रमुख हमारे होंगे। पार्टी पर क्या आरोप था इससे पहले कि ये गुंडागर्दी करती है, गुंडों की पार्टी है। बहन जी भी कहती रही और ये भी कहते रहे। अब आप समझ जाओ, अगर हम लोग गुंडाई पर जिस दिन उतर आए तो क्या हाल होगा। हम लोग 15 में से 16 सीट पाएंगे, पंचायत अध्यक्ष भी पाएंगे और 6 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। गुंडाई क्या होती है ये हम लोग आने वाले वक्त में इन्हें बताएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 1.5 साल बाद शुक्रवार को लखनऊ पहुंची। एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां से वह जीपीओ स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पहुंची और पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद प्रियंका ने प्रदेश में पहले इस अंकलराज पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ मौन धरना दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद पहली बार लखनऊ आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। गांधी प्रतिमा पर घंटों इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं का जोश उस समय चरम पर पहुंच गया जब वह राजभवन की तरफ से गांधी प्रतिमा पहुंची। भीड़ इतनी थी कि पुलिस को कार्यकर्ताओं को प्रतिमा स्थल से हटाकर नीचे करना पड़ा। प्रियंका गांधी प्रतिमा पर 2 मिनट मौन धरने पर भी बैठी। वहीं 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी का ये दौरा विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। प्रियंका लखनऊ में गोखले मार्ग स्थित कॉल हाउस में रहेंगी। इस दौरान उनका जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात और बैठक का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं। लंबे वक्त से प्रियंका लगातार यूपी को लेकर एक्टिव हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने यूपी यूनिट के साथ कई वर्चुअल मीटिंग भी की हैं।
7 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत बुलाई गई है। उसी में फैसला होगा कि किसानों के प्रदर्शन को लेके आगे क्या किया जाएगा। सरकार के पास 2 महीने का वक्त है, फैसला कर ले। पता करने आए, बारिश हो नहीं रही, डीजल बहुत महंगा यहाँ पे पड़ रहा है, सरकार सुन नहीं रही और खेती की लागत बढ़ रही, क्या फसलों के दाम भी बढ़ेंगे? किसान सारे सवाल है हमारे। किसान हम जाएंगे नहीं गोपनीय नहीं फुल आगे पूरे आएंगे, पब्लिक मीटिंग नहीं है, हम लोगों से जाकर मिल रहे हैं, लोगों के हाल चाल जान रहे हैं, जो लोग वहाँ पे डेथ होगी उनके वहाँ पे जा रहे हैं। किसान आंदोलन को चलते 7 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं है। आगे और कितना आंदोलन चलने की ये सरकार बताएगी। भाई किसान तो वापसी आएगा नहीं, किसान तो रहेगा वहीं और सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है कि ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। थिंक अगर वो प्रेशर मैं रखूँगी हर फिल्म के लिए तो मैं दब जाऊँगी ऐसे, तो मुझे प्रेशर नहीं रखना है, मुझे सिर्फ मज़ा करना है, मुझे एंजॉय करना है। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।